हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साई बायो में। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर भी हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ को स्टडी करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं उनको स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। और आप इस पीपीटी को स्लाइड्स को नोट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है वो देख लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिएक्शन होते हैं या आप बायोकेमिकल रिएक्शंस, इनके सम को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इनडायरेक्टली एक वर्ड में कहा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिएक्शन होते हैं उनके सम को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म मेनली दो रिएक्शन में डिवाइड हैं। एक रिएक्शन होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जो कैटा है उस वर्ड का मीनिंग होता है टू कट, किसी भी चीज़ को कट करना। हम इसमें लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। इनडायरेक्टली अगर आप एक बात में समझना चाहें तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बनाना। जब लार्जर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है और एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसीलिए हम इसे एक्सर्गोनिक भी बोलते हैं। जैसे कि कुछ इसके एग्जाम्पल्स है कैटाबॉलिज्म के: सेलुलर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, प्रोटीन बिकमिंग अमाइनो एसिड, जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाना। तो अगर एकदम कॉमन लाइफ के एग्जाम्पल्स में बताऊं तो एक दीवार है, अगर दीवार को आप तोड़ेंगे तो आपको छोटे छोटे ईंट ब्रिक्स के टुकड़े मिलेंगे। ये एक टाइप का कैटाबॉलिज्म ही हुआ, ठीक है। वैसे ही जो नेक्स्ट है वो होता है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है? इसमें हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं। और इस प्रोसेस में जब हम छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हमें एनर्जी बनती है और स्टोर होती है। यही एनर्जी बनना और स्टोर होना, इसको हम एंडरगोनिक भी कहते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे प्रोटीन सिंथेसिस और प्लांट्स में होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके प्लांट्स ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यह एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म का मतलब ही होता है टू मेक समथिंग, कुछ बनाना। अगर कॉमन लाइफ में बताएं तो छोटे छोटे ईंट मिलके एक बड़ी सी दीवार बना लेते हैं। ये कॉमन लाइफ का एग्जांपल आप समझ सकते हैं। और इसके बाद इसके बाद हम देखेंगे जो सेकंड है वो है कॉन्सिवसनेस। इसी प्रकार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये दोनों प्रोसेस दिखाई देती है। नॉन लिविंग थिंग में ये प्रोसेस दिखाई नहीं देती, इसीलिए हम इस फीचर्स को डिफाइनिंग फीचर्स बोल सकते हैं। और जो सेकेंड डिफाइनिंग फीचर है वो है कॉन्सिवसनेस। इसका मतलब क्या होता है? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एबिलिटी होती है वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करने और रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी रखते हैं। और आपको पता ही होगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, अपने इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को रिस्पॉन्स करता है, जैसे टेम्परेचर, लाइट, वाटर एक्सेट्रास। इसको प्लांट आराम से रिस्पॉन्स करते हैं, ईजिली रिस्पॉन्स करते हैं। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स
अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कॉन्शियसनेस ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर प्लांट में एग्जांपल दूँ तो आपको टच मी नॉट प्लांट मालूम ही होगा, जिसे हम हिंदी में छुई मुई और मराठी में लाजालू भी बोलते हैं। वो प्लांट को अगर आप टच करते हो तो वो प्लांट के जो लीफ होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो मुरझा जाती हैं। तो ये एक कॉन्शियसनेस का ही एग्जाम्पल है। इसीलिए हम ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आप एग्ज़ाम के लिए ये नोट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।